हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, ये क्लास 9 का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसके लिए हम आपको डिटेल एक एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, जो भी नंबर्स होते हैं उनके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड जो जो टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, को क्या प्रीवियस कॉन्सेप्ट थे, एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ठीक है, और एक्सआई 1.1 क्या होने वाली है, वो सब हम इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए, नंबर सिस्टम जब वर्ड आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आपको नंबर्स के बारे में पता है? व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कराए हैं तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, और एक क्विक रिव्यू मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। जैसे कि इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर आप कहेंगे कि जो टू का मल्टीपल होते हैं और जिनमें टू से डिवाइड जाता है उनको इवन नंबर कहा जाता है। और नंबर्स क्या होते हैं जिनमें टू से डिवाइड नहीं जाता है? ठीक है, एग्जाम्पल 1 3 5 7 9, जिनकी यूनिट डिजिट ये हो या मतलब बोल सकते हैं इकाई का अंक जो होता है 1 3 5 7 9 हो। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फाइनाइट जाते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जीरो प्लस नेचुरल नंबर जो होते हैं, जैसे जीरो इंक्लूड कर देंगे नेचुरल नंबर में, वो होल नंबर बन जाता है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर कहेंगे कि जो वन से एंड इटसेल्फ डिवाइड होते हैं उन्हें प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए टू, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो वो क्या है? टू है। ओके, ट्विन प्राइम क्या होता है? जिनका जिन जो प्राइम नंबर तो होने चाहिए, ठीक है, लेकिन उनमें जो डिफरेंस होता है वो टू का डिफरेंस होता है। जैसे कि 5 एंड 7, 3 एंड 5, ये भी एग्जांपल्स हैं किसके? ट्विन प्राइम नंबर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, को प्राइम क्या होता है? जिनका HCF 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, जिनके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो वो नंबर होते हैं जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यहाँ P एंड Q क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं, और Q नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? जीरो के इक्वल, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए क्यू। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ठीक है, जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? सभी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज को मिला के क्या बनता है? इंटीजर बनते हैं। रियल नंबर जो होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनको हम रियल नंबर कहते हैं। जो भी नंबर्स आप पढ़ते हैं उनको हम रियल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है ना? ये मैंने क्विक आपको रिवीजन करा दिया इन चीज़ों का, जो इस वीडियो में और इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में काम आने वाली हैं। ओके, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो पीछे करिएगा और फिर से एक बार देख लीजिएगा। देखिए, अब हम शुरू करते हैं अपना ये क्लास 9 का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं पहले। ओके, देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है पहला। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन ऑफ योर आंसर। ये कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है क्या वो सही है? अगर नहीं सही है या गलत है वो, तो वो रीजन बताइए कि गलत क्यों है, अगर सही है तो सही क्यों है। ठीक है, जैसे कि पहला दे रखा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि प्रत्येक होल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, यानी प्रत्येक होल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। क्यों हो जाता है? कि जीरो क्या है? एक होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये जीरो की वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ओके, अगला दे रखा, दूसरा वाला दे रखा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि जो देखो कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लिया टू, ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये टू है, इसको रेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो 2/1 लिख देंगे। ठीक है, और जैसे कि नीचे सॉल्यूशन दिया गया है कि एक इंटीजर एम लिया है जिसको हम रेशनल की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? m/1। ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं।
क्लियर है? चलिए, अब अगला कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो यहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन वो इंटीजर भी होना चाहिए। वो इंटीजर भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल इसमें दिया है 3/5। 3/5 में जो दे रखा है, देखिए यहाँ पर जब 5 का डिवाइड हम 3 में देंगे तो यहाँ ये आंसर आएगा 0.6, ठीक है। 0.6 जो है ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज इंटीजर, बट फ्रैक्शन की तो नहीं बोला था मैंने, ओके। इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला आता है 5 रेशनल नंबर निकालने हैं आपको 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है। इसको करने का एक मैं अल्टरनेटिव बहुत ही जेन्युइन तरीका बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो मेथड लगाया है वो मेथड लगाया है कि a प्लस बी अपॉन 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ो और उसमें 2 का डिवाइड कर दो। जैसे 1 प्लस 2 करेंगे अपॉन 2 करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1.5, यानी इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा आया, 1.5 आया, ठीक है। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, 1, 1.5 फिर 2। इसी तरीके से आप इसको ऐड करिएगा, डिवाइड बाई 2 करिएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करिए, डिवाइड बाई 2 करिएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ इनके बीच का आंसर आएगा, नंबर निकल के आएगा। ऐसे इसको करेंगे तो इसका भी बीच का आंसर आएगा, इन दोनों के मिडिल का जो भी आएगा वो आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल और इजी मेथड बताता हूँ जिसके जरिए आप इसको केवल एक छोटे से स्टेप में पूरा क्वेश्चन खत्म कर देंगे। आंखों ही आंखों में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और वो क्या तरीका है देख लेते हैं। जैसे कि मुझे डिनोमिनेटर सेम रखना है, मुझे क्या रखना है, डिनोमिनेटर सेम रखना है, और एक प्रॉपर गैपिंग करनी है। मुझे ये वैल्यू फ्रैक्शन में लिखनी है, ठीक है। फ्रैक्शन में लिखने के बाद मुझे एक प्रॉपर गैपिंग रखनी है नंबरों के बीच में, कि मुझे कितने चाहिए, 5 चाहिए ना, तो 5 नंबर बीच में आने चाहिए वो। तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 10/10 लिख लेंगे। जब 10 में 10 का डिवाइड करूँगा आंसर 1 आएगा, सिंपल है। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 20/10। डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। और जब डिवाइड करूंगा तो नंबर वही आएगा। जब 10 का 10 में डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 1, और 20 में 10 का डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 2, ठीक है। अब ये बताइए इसके बीच में क्या आप 5 नंबर्स नहीं लिख सकते? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल लिख सकते हैं। नंबर्स क्या क्या होंगे, नंबर्स हो जाएंगे 11/10, 12/10, कोई भी लिख दीजिए आप, टू 19/10 तक आंसर आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर इसमें थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आएगा। वो किस लिए आएगा, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग हमने उसको फ्रैक्शन में चेंज किया। जब डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइड करने पर जो वैल्यू लाई करेगी वो 1 एंड 2 के बीच में ही लाई करेगी, ओके। सिंपल है। चलिए, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1, is 0 a rational number? Can you write in the form of p upon q where p and q are integers and q not equals to 0? क्या 0 रेशनल नंबर है? क्या उसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यदि p और जब p और q का इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, आप बताइए जरा। तो आप कहेंगे कि यस, हम 0 को रेशनल नंबर मानते हैं क्योंकि हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि m/1 आप लिख लेंगे अगर कोई भी, अगर आप एक वेरिएबल के साथ अगर उसको लिखना चाहेंगे तो। लेकिन यहाँ 0 की बात हो रही तो इसको लिखेंगे 0.1, 0.2, 0.3। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर निकालने हैं आपको।
तो देखिए वही प्रोसेस लगाइएगा आप, लॉन्ग मेथड से नहीं करिएगा, वही प्रोसेस लगाइए। जैसे कि 3 और 4 को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। अब ब्रेक कैसे करेंगे, तो मुझे तो वो 10 वाला ईजी लगता है, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 30/10 लिख सकते हैं। डिवाइड करूँगा 3 आएगा आराम से, और 40/10 लिख सकते हैं, इसमें 4 आ जाएगा। तो आप नंबर लिख लीजिए 6 कोई भी, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड लास्ट 36/10। क्लियर है? कोई भी लिखिए, 37 भी लिख सकते हो, 38 भी लिख सकते हो, ठीक है, अपॉन में 10 होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आप कहेंगे कि सर इसको कैसे ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करने के लिए तो यूँ कि आप इसको, तो ये तो ऑलरेडी अपॉन में देखा, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक और तरीका है छोटा सा। इसको करने का क्या है, देखो जैसे मैंने लिखा 3/5 ये आपको दिया गया है, ठीक है, और दूसरा दिया गया है 4/5। दोनों में अपॉन 5 दे रखा है, मुझे प्रॉपर गैपिंग करनी है दोनों के बीच में। तो एक काम करते हैं, लेना कितना है, 5 निकालना है, ठीक है। तो 5 के हिसाब से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 6 का ऊपर नीचे, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 18/30, और इधर भी मैं 6 का ही करूँगा, तो ये हो जाएगा 24/30, ठीक है। अब क्या कहते हो, आपको गैप नज़र आ रहा है क्या इसमें? तो आप कहेंगे यस बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये हो जाएगा 19/30, ओके, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ठीक है। इजी है। अगर कोई भी फिर भी डाउट रह जाता तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दोबारा आ गए। स्टेटमेंट दिया गया है, आपको ये चेक करके बताना है कि या क्या ये सही है। अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, ओके, ठीक है। जैसे कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है ये, कि नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3। अब ये कह रहा है नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में लाई करेगा, तो होल नंबर तो 0 है, 0 को इंक्लूड करेंगे नेचुरल नंबर तभी तो बनेगा। तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर नहीं कहते हैं। अगला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर जो होगा वो होल नंबर होगा? तो ये स्टेटमेंट जो होता है, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर P&Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में Q जो है वो डिवाइड कंप्लीटली नहीं करेगा P को, सही है। लेकिन होल नंबर के लिए वो कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लैंग्वेज लिखाएंगे रेशनल नंबर आर ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P&Q आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड Q डज नॉट डिवाइड P completely, that are not whole numbers, ओके। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, ओके। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।